ज्ञान वापी का फैसला आया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हमको सदमा लगा है। इस देश को क्या याद नहीं है? क्या ऐसा ही फैसला शाहबानों के केस में आया था? राज भाई, क्या किया था सरकार ने? पार्लियामेंट में ले जाकर कोर्ट का फैसला बदल दिया। मैं कह रहा हूं मोदी जी की बेरोजगारी देने की गारंटी है, मोदी जी की महिलाओं को पिटवाने की वो है। अगर आप राजस्थान में भी गए थे, आप मध्य प्रदेश में भी गए थे, आप तक में पहुंच गए हो। क्योंकि ननकों के लिए महत्वपूर्ण है राम मंदिर, देश के लिए भोजन भी महत्वपूर्ण है, आस्था भी महत्वपूर्ण। अब इनके पास कोई संसाधन कमी तो है नहीं भाजपा के पास, देश भर में होर्डिंग लगवा देंगे। खड़गे जी बोले मोदी जी की गारंटी सुपरहिट, कहां कहां खंडन करते, घुमानी बात नहीं करे, गंभीर बात कर रहा हूं भाई साहब। गांव का आदमी कह रहे ले भैया अब तो खड़गे बोल रहे, बात ही खत्म हुई गई अब का। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, आज का वीडियो वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट से है और इस डिबेट में आप लोग देखेंगे किस तरह से जो है ये समाजवादी पार्टी के जो नेता प्रवक्ता है और ये जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो राज शर्मा है, अच्छा, इनसे जो है ज्ञान वापी पे सवाल पूछा जाता है तो ये जो है ऊट पटांग जवाब देने लगते हैं तथा जो है विधान आने वाले चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, उसको लेके भी ये दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। वहीं इनके जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के मल्लिकार्जुन खड़गे, वो तो बीजेपी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब की बार जो है 400 पार बीजेपी जीतेगी। आज की डिबेट बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त होने जा रही है। अमिताभ जी ने तर्कों पे इन लोगों को जवाब दिया है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो पे अपना रिएक्शन में वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो चलिए वीडियो को चलते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट में। एक बड़ी घटना घटी देश में, उसका उत्तर प्रदेश में भी उसकी गूंज है और देश भर में उसकी चर्चा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज कहा कि इस देश के 20 करोड़ मुसलमानों को सदमा लगा है अदालत के फैसले से। तो मामला गंभीर हो गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सदमा, और वो भी 20 करोड़ को। ज्ञान वापी मैं चर्चा कर रहा हूं ज्ञान वापी में 31 वर्ष के बाद व्यास जी के तहखाने में अदालत के निर्देश पर, आदेश पर जो पूजा शुरू हुई, उस पर कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। राज जी, ठीक हुई, खराब हुई, क्या हुई? नहीं, कोई ट्वीट नहीं। या ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, इस पर कुछ क्या राय बन रही कांग्रेस की? भाई मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, जो कोर्ट का जो भी डिसीजन है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी को मानने ना। कोर्ट का कोई पार्टी हो, कोर्ट का जो डिसीजन है सही है, ठीक है, क्या कर लोगे आप? ठीक है, हो गया डिसीजन। कांग्रेस उसका स्वागत कर रही है। अरे मैंने कह तो दिया, आपने मुझे यहाँ कांग्रेस की हैसियत से तो बुलाया है, कोई राज शर्मा की तो कोई यहाँ पे कोई वो है नहीं। मैं कह तो रहा हूँ कोर्ट का जो कर दिया, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। दो स्थितियां होती हैं, कोर्ट का आदेश वैकल्पिक नहीं होता, सबको मानने, नहीं मानने तो अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जेल जाओगे। इसलिए वो नहीं। मैं जानना चाह रहा हूं क्या कांग्रेस कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञान वापी परिसर में शुरू हुई पूजा का स्वागत करती है या नहीं? स्पेसिफिक सवाल राज भाई। कभी नहीं करेगी। मैं अपने जिस लेवल पे मैं हूं, मैं उस लेवल पे कह सकता हूं कि मेरे देश का कोर्ट, कोई भी न्यायालय अगर डिसीजन देता है वो मेरी पार्टी को मान्य। नहीं, मान्य होना अलग चीज है, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी। मैं पूछ रहा हूं स्वागत करते हैं क्या? किसी भी न्यायालय का स्वागत करते हैं अगर न्यायालय देता है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि हमें जो जज हैं, जजों पे उंगली उठाने का अधिकार शायद हमारे पास नहीं है और मुझे नहीं उठाना चाहिए। और बाकी तो जब आप और बड़ों से पूछेंगे वो भी ऐसे ही शब्द कहेंगे, क्योंकि न्यायालय पे हमारा विश्वास है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है, इसको विश्वास ना हो। सुनील जी, रंगों की लड़ाई हो गई। अखिलेश जी ने घोषित कर दिया कि लाल सब पे भारी। आज मैं विधानमंडल में देख रहा था, एक तरफ लाल गमछा था, दूसरी तरफ भगवा था, रामनामी थी। अब उत्तर प्रदेश में रंगों की भी लड़ाई चलेगी क्या? नहीं, देखिए अमिताभ जी, आज अखिलेश जी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज जो अगर राम नाम की गूंज पूरे देश और दुनिया में हो रही है, उससे उनको चिढ़ है। जो आज भगवा रंग पूरे देश में घर घर में दिखाई पड़ रहा है, उससे उनको चिढ़ हो रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लाने की कोशिश करेंगे कि जिससे कि इस मुद्दे को लेकर लोग भ्रमित होने का काम करें। आज जिस तरीके से आपको समय मिला था, देश में महंगाई पर आप बोलते हुए, महंगाई है देश और प्रदेश में, आप कहते हैं बेरोजगारी है, आपको चर्चा करने का समय मिला था तो आप वहां गो बैक के नारे लगा रहे थे। अरे आज तो सदन के पहले दिन की शुरुआत हुई थी, आज महामहिम जी का भाषण था, तो आपको राज्यपाल जी का भाषण सुनना चाहिए था, आज उनकी प्रशंसा करनी चाहिए थी। मगर नहीं, आपको तो सिर्फ विरोध ही करना है। आप विरोध करते जरूर हैं, मगर मुद्दों को लेकर विरोध नहीं करते हैं। आप व्यक्ति विशेष का विरोध करते हैं, आप पार्टी का विरोध करते हैं। आपको मुद्दे का विरोध करना चाहिए कि आपको महंगाई लग रही है तो उसका विरोध करना चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए। आपको सदन में भेजा किस लिए है? आपको हंगामा करने के लिए सदन में तो भेजा नहीं है जनता ने, आपको चर्चा करने के लिए वहां पर भेजा है। मगर आप हंगामा करने का काम करते हैं। जैसा कि समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप हमेशा लगते आए कि वो हंगामा करने में सबसे आगे पार्टी रहती है, तो हंगामा करने से काम नहीं चलेगा। आपको जनता के मुद्दों को लेकर जनता ने भेजने का काम किया है, वहां पर मुद्दों की बात होनी चाहिए। रंगों से कोई मतलब नहीं है। रंग आपको पता है कि किस तरीके से देश में आज रंग चढ़ा हुआ है, आज राम नामी रंग चढ़ चुका है। आपको लगता है कि ये गलत है, तो अब आप कोई भी रंग लाने की कोशिश करें, मगर आप कोई रंग काम नहीं। दीपक रंजन जी, जो सवाल मैंने राज भाई से पूछा, नहीं कांग्रेस से पूछा, वही समाजवादी पार्टी से, क्योंकि समाजवादी पार्टी से विशेष इसका ताल्लुक इस विषय का और भी ज्यादा गहरा है क्योंकि जब ज्ञान वापी में पूजा रुकी थी दिसंबर 1993 के बाद, तो उस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार थी, मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। अब पूजा फिर से रीस्टेट हुई, फिर से बहाल हुई है।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि 20 करोड़ मुसलमानों को धक्का पहुंचा इस फैसले से। समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है और समाजवादी पार्टी क्या मानती है? दीपक जी। देखिए अमिताभ जी, ये देखिए एक आस्था का प्रश्न है, क्योंकि हर आदमी, हिंदू की अपनी अलग आस्था है, मुस्लिम पक्ष की अपनी अलग आस्था है, क्रिश्चियन पक्ष की अपनी अलग आस्था है और सिख समाज की अपनी अलग आस्था है। और जो मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन हो, जो उसमें मैं कोई टिप्पणी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं अपनी आस्था के बारे में मैं बता सकता हूं, मुस्लिम पक्ष की अपनी आस्था, इसलिए इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और आज आपकी डिबेट जो है वो आज के बजट सत्र को लेकर के है, इसलिए मैं उसी पे फोकस करना चाहता हूँ। लाल रंग पे, क्योंकि आपने बहुत फोकस किया, लाल रंग और कौन सा भी आपने एक स्लोगन भी दिया कि जिद देखी लाल और लाल। हमने नहीं, अखिलेश जी ने कॉम्पिटिशन कराया लाल रंग का, इसलिए मैंने बोला। अमिताभ जी, जिस आदमी के खून का रंग लाल ना हो वो इस रंग को भारी ना समझे, जिसके खून का रंग सफेद हो गया हो वो इस खून की ताकत, वो इस रंग की ताकत को ना समझे। और लाल रंग हमारे लिए संघर्ष का प्रतीक है। और देखिए गेरुआ, उन्होंने ये तो कहा नहीं कि भगवा रंग या कहीं जो है कुछ है। भाई भगवा रंग आपकी आस्था है, निश्चित रूप से आपकी भी आस्था, हम पूजा करते हैं, हम लोग गेरुआ वस्त्र हम लोग धारण करते हैं। और अभी हमारे एहसन सिंह साहब जो, इनको हमको लगता है अंताक्षरी खेलने का बहुत शौक है। लेकिन एहसन सिंह भाई, अभी आप अंताक्षरी के साथ साथ चिड़िया उड़ भी खेलेंगे आप। जब वो फला प्रत्याशी उड़, ठिकाने प्रत्याशी उड़, वहां के प्रत्याशी उड़, अभी खेलते नजर आओगे आप। और अंताक्षरी में अल्फाबेटिकली होता है, जो आपके सांसदगण है ना अल्फाबेटिकली, वो भी अंताक्षरी में जो आप खेलोगे तो कौन अल्फाबेटिकली कौन किस नाम से शुरू होता है, कहां जाएगा आप नहीं सोच पाओगे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश और देश के हालात हैं, हम तो चाहते हैं जो बजट सत्र आ रहा हो उसमें ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, उसमें किसानों की उसमें बात हो, उसमें नौजवानों की बात हो, उसमें बेरोजगारों की बात हो। इन सब मुद्दों को लेकर के हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश तभी खुशहाल और विकसित होगा जब इन मुद्दों पे आप बात करो। राज भाई, एक गैर पार्टी वाला सवाल है, उसका किसी पार्टी से लेना देना नहीं। 17 में चुनाव हुआ, उसमें आपने ये कहा कि 14 से 17 तक भाजपा वालों ने कुछ नहीं किया, इसलिए हमें वोट दो, ठीक, यूपी में, ठीक। फिर 19 में चुनाव हुआ, आपने कहा इन्होंने 14 से आज तक कोई काम नहीं किया और यूपी वाली सरकार ने भी 17 से 19 तक में कुछ नहीं किया, एक ईंट कहीं नहीं जोड़ी। फिर रिजल्ट आया, फिर 22 में चुनाव हुआ, आपने कहा 5 साल कुछ नहीं किया, क्या मोदी जी ने भी कुछ नहीं किया, योगी जी ने भी कुछ नहीं किया, फिर रिजल्ट आया। तब आप गलत बोल रहे हो, जनता गलत फैसला कर रही है। राज शर्मा जी, जनता गलत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जनता ने वोट दिया तो जनता को लग रहा होगा कि ये अच्छा काम करेंगे। और एक बार लगना नहीं, अरे मैं तो 4 उदाहरण दिया भैया, ये लगना एक बार होता है। अब मुझे तो कहने दो जी, मुझे भी कहने दीजिए। जी जी बिल्कुल। एहसन सिंह साहब आज जो इतना चीख चीख के जो झूठ बोल रहे हैं, अगर इन्हें इस तरह लगातार वोट न मिलता तो ये चीख चीख के झूठ ही नहीं बोलते। मैं आज आपको एक चीज और बता रहा हूँ, एक पात्र होता है ना, जैसे आप ननकू कहते हैं, गांव में एक छोटू होता है लड़का, लेकिन जब वो जवान होते 6 फीट का होता है तब भी उसे लोग कहते हैं छोटू। तो वो अपनी माँ से कहता है अब तो मुझे लंबू कहो, तो वो नहीं कह पाते क्योंकि एक आदतन हो चुकी होती है। ठीक इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी अभी ये क्या काम गिना रहे हैं, एयरपोर्ट बना दिए। अरे एयरपोर्ट में बैठने वाले को तो छोड़ो, कितने लोग उत्तर प्रदेश में। और एहसन सिंह साहब झूठ मत बोलना नौकरियों पे, मैं दू पे दू आपको डिपार्टमेंट बता दूंगा जहां पे सन 2016-15 पे जो रिटायर हुआ उसकी सीट ही नहीं भरी गई, 4-4 हजार वैकेंसियां खाली हैं। आज झूठ बोलते हैं। एक और मेरी बात सुनिए, जनता को जानना चाहिए कि जो आप कहते हो ना हमने रोजगार दिया, वो पता क्या दे दिया? जैसे बैल पोलू के यहाँ 4 लोग लग गए, आपने उसे भी दे दिया। और जितने डिपार्टमेंट उनको गिन दिया, रोजगार दे दिए। एक बीटेक करा लड़का अगर 12,000 की नौकरी करता है, आप उसे रोजगार कहते हैं? शर्म नहीं आती? आज राज्यसभा में, सुनील भाई आ रहे हैं आपके पास, लेकिन ये टिप्पणी बहुत जरूरी, देश को जानना चाहिए। आज राज्यसभा में कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे, उनने 2 बातें कही, क्या जिसमें विपक्षी खेमा सन्नाटे में चला गया और सत्ता पक्ष वालों ने मेजें थपथपाई। क्या? एक उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी सुपरहिट है, एक वाक्य कहा, रिकॉर्ड में है, मेरी बात ना मानो, रिकॉर्ड की तो मानो। दूसरा उन्होंने कहा खड़गे जी ने अब की बार 400 पार, इनका नारा है विपक्ष का, भाजपा का, बोले अब की बार 400 पार। ये 2 बातें खड़गे जी क्यों बोल रहे हैं भाई? अब बताइए, ऐसा बोलोगे और फिर कहोगे हमको वोट नहीं मिला। अब ये वीडियो सब जगह बजेगा कि नहीं बजेगा? एटा से मतलब गाजीपुर से गाजियाबाद तक, बस्ती से बहराइच तक, तब भेज दो राज शर्मा को, उसकी जवाब दो। अरे बोले खड़गे, राज शर्मा क्या जवाब देंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बोलने के बाद किसी की बात बचती है क्या? नहीं। जब उन्होंने इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब उनने कह दिया मोदी की गारंटी सुपरहिट है, राज बाबू नहीं, फिर तो मामले खत्म हो गया। नहीं, अब काय का मुकदमा होगा फिर बताओ? अब भाई सुप्रिया श्रीनेत्र की बात आदमी मानेगा कि खड़गे जी की? मैं तो देख रहा था टीवी पर, भाजपा वाले ऐसी मेजें पीट रहे थे खड़गे जी के बयान पे, कह रहे थे जय हो जय हो। मुझे नहीं पता वो क्यों बोले ऐसा, हो सकता है हृदय बदल गया हो सकता है उनको दिख रहा हो, अनुभवी आदमी है, 85 साल की उम्र है। राज भाई छोटी टिप्पणी कर दी, मैं सुनील जी से पूछ लूं फिर।
नहीं, उनका ऐसा कुछ नहीं कहने का, तो वो इंटरप्रिटेशन ये तो भारतीय जनता पार्टी अरे करती है। ना, हम भागने नहीं देते। ना, एक मिनट रुकिए, सुनिए जी क्या बात। राज शर्मा जी, नहीं, मैं राज शर्मा जी की बात को सिरे से खारिज करता हूं। कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, इन्वर्टेड कॉमा में मल्लिकार्जुन खड़गे का बोला हुआ उद्धृत कर रहा हूं। मोदी की गारंटी सुपरहिट, इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब की बार 400 पार, इन्वर्टेड कॉमा बंद। इसमें इंटरप्रिटेशन नहीं भाई साहब ना। राज्यसभा की कार्रवाई में ये बात 100 साल तक सुरक्षित रहेगी। राज भाई सही, ऐसा कुछ नहीं है, ये बात कह के वो सीनियर लीडर है, यही बात कही उन्होंने, बस ये बात कह के क्या वो अरे ये क्यों कहा, मैं ये पूछ रहा हूं, ये क्यों कहा? अभी आप, मैं बोल रहा हूं ना, जैसे मैं ही बोलूं कि एहसन सिंह साहब कह रहे हैं इन्होंने तो बहुत नौकरी दी, अब आप इस पे ये ताली पीट दें तो मैं क्या करूंगा अगर मैं कह दूं, और जबकि इन्होंने नौकरी नहीं दी। बात को पूरा तो समझना, रेफरेंस टू दी कॉन्टेस्ट क्या है। अच्छा ठीक, क्या खड़गे साहब ने यही कह दिया कि हिट है, हिट, ये तो हिट विकेट है, ये क्या करते झूठ के। अच्छा ठीक, मैं समझ गया, खड़गे साहब को समझ कम है, ये हिट विकेट को हिट बोल रहे हैं, इसका मतलब खड़गे जी को समझ कम है। खैर, सुनील लड़कवंशी जी, मैंने एक बुनियादी बात कही, मेरे ख्याल से उस पर सबको सहमत होना चाहिए। या तो आप और एहसन सिंह माफी मांगेंगे मई में, पहले हफ्ते में, या राज भाई और दीपक रंजन जी मांगेंगे। नहीं, बिल्कुल, जनता से बड़ा तो इस पैनल में कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो जिसके माथे रोनी चंदन लगाएगी उसी की बात सही मानी जाएगी। जज मालिक ही वही है। देखिए, जनता आज जैसा कि अभी आपने जो बयान बताया है खड़गे साहब का, वो दिल से बोलने का काम कर रहे हैं, और ये बात जनता बोल रही है और वो सच्चाई बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो बोला वो बेशक उसके आगे और भी कुछ बोला होगा, वो बात ठीक है, मगर आज जन जन में यही आवाज आ रही है, क्योंकि उन्होंने गारंटी दी। आज जो अगर देश में भगवान राम मंदिर का फैसला आने के बावजूद भी जो अगर इनकी सरकारें होती तो आज भव्य मंदिर बनकर मोदी जी की गारंटी पूरी बोल रही है। आज आके खड़गे साहब भी बोल रहे हैं, और आप देखिएगा 400 पार का नारा है वो वाकई में दिखाई पड़ेगा, और अमिताभ जी के साथ फिर चुनाव के बाद डिबेट में बैठा जाएगा, तो यहाँ पर माफी मांगने का भी काम किया जाएगा। जो अगर जनता जनार्दन मुझे नहीं स्वीकारेगी तो हम लोग भी माफी मांगने का काम करेंगे, और जनता जनार्दन स्वीकारे तो आप यहाँ पर माफी मांगने। खाली जो अगर हम लोग झूठ बोल रहे होते तो आप भी जनता के पास जाइए ना, इस तरीके का झूठ बोलिए कि हमने आपको सरेंडर किया, आप मुझे इतना बताइए, मैं कह रहा हूं मोदी जी की बेरोजगारी देने की गारंटी है, क्यों नहीं मानने का काम कर रहे हैं? आप पिटवाने की बोल, आप राजस्थान में भी गए थे, आप मध्य प्रदेश में भी गए थे, कल में तक मैं पहुंच गए हूं, राजस्थान में भी गए, मध्य प्रदेश। दीन धर्म है, आपकी क्या दीन धर्म की गारंटी है? बताइए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज कुछ आपका क्या दीन धर्म है? मजा आया। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखा, वीडियो समाप्त हो चुका है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा किस तरह से जो है समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता थे ये बैठे हुए हैं, और ये जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राज शर्मा, इनको अक्सर आप लोगों ने टीवी डिबेट्स में देखा होगा, अमिताभ जी की डिबेट में देखा होगा। हमेशा ये कांग्रेस पार्टी का जो है बचाव करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अभी जो है इनसे जो है ज्ञानवापी पे इनसे अमिताभ जी ने सवाल पूछा कि आप जो है उस पर आपका कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जो हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिला है, उस पर जो है ये बोल रहे हैं कि कहाँ कानून जो है जो फैसला देगा उसको जो है सारी पार्टियों को मानना पड़ेगा। हालांकि वहीं जो है जब समाजवादी पार्टी से इसका जवाब पूछा गया तो वो जो है इसको जो है टाल देते हैं। वो जो है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह ने वहाँ पे जो ज्ञानवापी वहाँ पे पूजा का जो है हिंदुओं से पूजा जो है उसकी रोक ली थी, उस पर जो है रोक लगाई थी। तो अभी समाजवादी पार्टी के पास उसका कोई जवाब नहीं। जब अभी जो है विधानसभा जो अभी जो सत्र स्टार्ट हुआ है बजट वाला, वहाँ पे जो है हंगामा हो जाता है। ये समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं ये जो है राज्यपाल जो आनंदीबेन है उनका जो है विरोध करते हैं कि गो बैक के नारे लगाते हैं, है ना। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो जय श्री राम के नारों के साथ में इसमें प्रवेश करती है, और इस पे जो है रंग को लेके भी जो है मतभेद हो रहा है। कोई बोल रहा लाल रंग है ये, कोई बोल रहा भगवा है ये, वो उस पर भी जो है डिबेट चल रही। तो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने अभी आप लोगों को बताया कि इस तरह से जो है कि ये जो समाजवादी पार्टी है जो हमेशा जो है सेकुलर राजनीति करती है और हमेशा जो है हिंदू विरोध करती नज़र आती है। तो इस बार जो है लोकसभा का इलेक्शन अभी आने वाला है, 2 महीने बाद अप्रैल में ही वोट डाले जाएंगे। इस पर जो है अमिताभ जी ने बोला कि देखते हैं कि आप कौन जीतता है, जो जीतेगा जो यहाँ पे आके माफ़ी मांगेगा, इस तरह की बातें हो रही हैं। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।